हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत सीएम पंक से होती है। वो आके बोलते हैं कि हम आज मंडे नाइट में, और क्या शानदार वक्त है, गर्मी का मौसम है और मनी इन द बैंक का टाइम है। मुझे कुछ दिख रहा है, आप देख रहे हैं 2 टाइम मनी इन द बैंक विनर। हाँ, मैंने 2 बार कैश इन करा है उस ब्रीफ केस को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वो करने वाला हूँ 3rd टाइम। और बस टाइम आ गया है सीएम पंक की कमर पे गोल्ड दिखाई दे। एक बड़ी लिस्ट है चैलेंजेस की मेरे सामने। जे ऊसो, मैं जब ब्रीफ केस जीतूंगा और मैं कैश इन करूंगा तुम पे, तो कुछ भी पर्सनल नहीं होने वाला है, सब बिजनेस होगा। दूसरा नाम थोड़ा पर्सनल हो सकता है, उसका नाम है जॉन सीना। जब मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा, जॉन सीना मैं तेरी तरफ आ रहा हूं, जरूर कैश इन करना चाहूंगा। अब टाइम है कि सीएम पंक एक बार और चैंपियन बने। मैं मनी इन द बैंक में मिलूंगा जब मैं जीतूंगा। तभी यहाँ सैमी ज़ेन की एंट्री होती है। सीएम पंक कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे कोई इंटरप्ट करता है, बट सैमी तूने किया है तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। सैमी ज़ेन आके कहते हैं कि मैं तो मनी इन द बैंक नहीं जीत पाया सेथ रॉलिंस और उसके फैक्शन की वजह से, बट आज की रात तुम्हें जीतना होगा। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं और जे ऊसो उनको देख लेंगे। सब चाहते हैं कि तुम आज रात जीतो। वहीं आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि R-Truth को WWE ने रिलीज कर दिया है। तो रॉ के इस एपिसोड में R-Truth को लेके काफ़ी चैंट्स सुनाई दिए, जिसपे सीएम पंक ने R-Truth के चैंट्स को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि मैं भी एक टाइम यहाँ नहीं था, तब मेरे नाम के चैंट्स आप लोगों ने लगाए थे। वहीं आपको बता दूं, फैंस वी वांट ट्रुथ चैंट्स कर रहे थे। हालांकि चैंट वगैरह से WWE को तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वकर वर्सेस आइवी नाइल के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच देखा। आइवी और मॉर्गन मार के लात स्टेफनी वकार को बाहर करती हैं और फिर खुद भिड़ जाती हैं। हालांकि स्टेफनी वकार आके पलटवार करती हैं और दोनों में मार देती हैं। अब मॉर्गन और आइवी नाइल दोनों पे स्टेफनी वकार डबल किस लगा देती हैं। बढ़िया मूव लगता है भाई मुझे ये। अच्छा मैच देखा इनके बीच, कमाल का मैच था। एंड में मैच स्टेफनी वकार ने जीत लिया और क्वालिफाई कर गई मनी इन द बैंक के लिए। मुझे लगा था शायद मॉर्गन की तरफ से यहाँ पे इंटरफेरेंस दिखाई देंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्लीन साफ मैच था ये। अब हमें फिन बैलर जेडी मैकडोना वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच टैग टीम मैच दिखा। कमेंट्री टेबल पे न्यू डे भी बैठे थे। अब भाई कॉफी किंगस्टन क्या ही बनकर आ रहे हैं यार, देख के बड़ी हंसी आती है। खैर, वाइकिंग राइडर्स को देखने में भी अब जरा भी मज़ा नहीं आता है। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। वाइकिंग्स ने अच्छी मार इनमें दी। मैच वाइकिंग्स की पकड़ में था, तभी रॉक्सन परेज की इंटरफेरेंस होती है। जजमेंट डे को मौका मिलता है और मैच फिन बैलर जेडी मैकडोना जीत जाते हैं। फिन बैलर रॉक्सन की इंटरफेरेंस से बड़े खुश दिखाई दिए। अब हमें लायरा और बेकी लिंच का प्रोमो देखा। WWE ने मनी इन द बैंक के लिए बेकी लिंच वर्सेस लायरा के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच ऑफिशियल कर दिया है। अब लायरा रिंग में आके बेकी लिंच को कॉल आउट करती हैं। दोनों एक दूसरे को मनी इन द बैंक में हराने के दावे करती हुई दिखाई दी। बेकी लिंच ये सब कह के जाने लगती हैं, तभी लायरा स्टेज पे जाके स्क्रीन के पास अटैक कर देती हैं। हालांकि ऑफिशियल आके दोनों को सेपरेट कर देते हैं। अब हमें ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन, जे ऊसो के बीच एक टैग टीम एक्शन दिखा। ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड और बूबू मिलके सैमी ज़ेन में बड़ी मार देते हैं। जे ऊसो आके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं। अब इस मैच में सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस हुई। उन्होंने रिंग के पास जे ऊसो को स्टॉम्प दे दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से वहीं एंड कर दिया गया। सैमी ज़ेन अब सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं। हालांकि इनके सामने जे ऊसो, सैमी ज़ेन कहाँ टिक पाएंगे। अब सैमी ज़ेन को ये अनाउंस टेबल पे लिटा के टॉप रोप से भाई साहब ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड को कुदाने वाले थे, तभी सीएम पंक आ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर की चेयर पड़ती है, ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड के फेस पे चेयर पड़ती है और अब सेथ रॉलिंस की तरफ जैसे ही सीएम पंक बढ़ते हैं, सेथ रॉलिंस निकल के भाग लेते हैं। अब हमें रकील रॉड्रिगेज वर्सेस कायरी सेन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ले मॉर्गन भी थी। रकील रॉड्रिगेज ने डोमिनेट करा इस मैच में। कायरी ने भी कोशिश अच्छी करी। ईओ स्काई की इंटरफेरेंस इस मैच में दिखी। हालांकि रकील ने उन पे भी अटैक करा, बट एंड में मैच कायरी सेन ने ही जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें सैमी के पास कैरिन क्रॉस दिखाई दिए। सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे आसपास ही घूमता रहता है, भटकता रहता है आत्मा की तरह। कैरिन क्रॉस कहते हैं तू चैंपियन बन सकता था, तुम एक अच्छे गाय नहीं हो और लोगों की तरह। सैमी ज़ेन कहते हैं तू यहाँ पर गलत है। कैरिन क्रॉस कहते हैं हो सकता है मैं गलत हूँ, बट शायद ये भी हो सकता है कि मैं सही हूँ। अब शायद WWE कैरिन क्रॉस से बार बार टीज करवा रही है कि सैमी ज़ेन आने वाले टाइम में हील टर्न कर सकते हैं। मैंने फिर कहा WWE इस चीज़ को तब तक टीज करती रहेगी जब तक फैंस बोर नहीं हो जाएंगे, और जैसे ही सैमी ज़ेन का हील टर्न होगा फैन को वो इंटरेस्ट दिखेगा ही नहीं।
अब बैक स्टेज जे ऊसो और गंथर दिखाई दिए। गंथर कहते हैं ये जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है ये मेरे लिए काफ़ी पर्सनल है और मैं ये देख रहा हूँ तू काफ़ी कोशिश कर रहा है चैंपियन बनने की। गंथर के वर्ड्स पे आप गौर करिएगा, बट मैं इसको वापस लेने वाला हूँ। तू 100% नहीं है। मनी इन द बैंक जीतने वाला, अपना दाव तेरे खिलाफ ही रखेंगे। नेक्स्ट वीक तेरी पार्टी ओवर कर दूंगा। गंथर ने एक तरह से जे ऊसो को यहाँ पे वीक चैंपियन बताया। वीक चैंपियन तो छोड़ो, वो यूँ कह रहे थे कि तू टाइटल जीत के अब चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब तू चैंपियन है नहीं है। अब टाइम था भाई मेन इवेंट का। एजे स्टाइल वर्सेस सीएम पंक वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच मेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच दिखा। अब चैट गैबल इकलौता ऐसा सुपरस्टार है जिसको 2 बार मनी इन द बैंक के लिए मौके मिले हैं, एक बार चैट गैबल के तौर पे और एक बार एल ग्रांडे अमेरिकानो के नाम से। बैल बजी और सीएम पंक और एजे स्टाइल ने मिलकर एल ग्रांडे को मार के रिंग के बाहर करा। इसके बाद एजे स्टाइल और सीएम पंक भिड़ते हैं। अब फर्स्ट टाइम ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रिंग में दिखाई दे रहे हैं फैंस को। हालांकि उम्मीद होगी फैंस को कि शायद WWE इनके बीच 1-on-1 मैच दिखाती, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। मैच एंड फेस में था, तभी ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर ने आके सीएम पंक को बाहर पकड़ के खींचा और अटैक कर दिया। उनको सेव करने जे ऊसो और सैमी ज़ेन आए, हालांकि वो कुछ खास कर नहीं पाए। रिंग में एल ग्रांडे अमेरिकानो ने सर पे मेटल प्लेट लगा के एजे स्टाइल को हेडबट दिया, पिन करा, मैच जीत के क्वालिफाई कर गया भैया मेंस मनी इन द बैंक मैच के लिए। हेड पे मेटल प्लेट तब लगाई है जब रेफरी ने मैच के शुरू में भाई साहब बंदे को पूरा चेक करा था। इसके बाद सीएम पंक के हाथ से मैच तो निकल गया था, तो उन्होंने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करा। तभी सेथ रॉलिंस ने आके सीएम पंक पे अटैक करा और उनको रिंग में डाला। वहीं सीएम पंक ने फाइट बैक की कोशिश करी, बट ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने आके उसको फेल कर दिया। फिर सैमी ज़ेन को स्टॉम्प मिला, सीएम पंक को स्टॉम्प मिला, फिर जे ऊसो को ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी दी और यहीं आज का एपिसोड क्लोज हो गया। मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक के सारे स्पॉट फुल हो चुके हैं। मेंस मनी इन द बैंक के लिए एल ग्रांडे अमेरिकानो क्वालिफाई कर गए हैं। क्या मजाक लगा रखा है WWE ने यार। मुझे उम्मीद थी कि सीएम पंक क्वालिफाई करेंगे इस मैच में, क्योंकि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी मनी इन द बैंक का पार्ट है, तो दोनों के बीच मैच में पर्सनल चीज़ें दिखाई देंगी। दोनों एक दूसरे को रोकेंगे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने से, जिसे देखने में शायद मजा भी आता। और सीएम पंक नहीं क्वालिफाई करे तो मुझे लग रहा था कि शायद WWE एजे स्टाइल को क्वालिफाई करेगी, लेकिन एजे स्टाइल WWE को कहाँ दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ भी यार, एजे स्टाइल को इस मैच में डाल देते तो अच्छा होता, बट नहीं, इनको तो बहरूपिये को डालना है। क्या स्टोरी लाइन चल रही है यार, जैसे खींचे ही जा रहा है WWE। सबको पता है वो चैट गैबल है। ये चीज़ें 90s में अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती हैं यार। पहले जब सुपरस्टार 2-2, 3-3 रोल में दिखाई देते थे ना, तब मजा आता था देखने में। वहीं सेथ रॉलिंस के फैक्शन को देख के कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। इस फैक्शन का मनी इन द बैंक में कोई मैच नहीं है। सैमी ज़ेन, सीएम पंक, ब्रॉन्सन रीड मनी इन द बैंक का पार्ट नहीं है। क्या WWE सोच रही है, वो WWE जाने। तो यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।